काफ़ी मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने स्पाइन का एक्सरे तो करा लिया है, तो क्या हमें एमआरआई स्कैन करने की भी ज़रूरत है? आइए जानते हैं कब लगता है स्पाइन का एमआरआई और क्या उसका महत्व है। क्यों डॉक्टर बोलते हैं कि आपको स्पाइन का एमआरआई कराने की ज़रूरत है। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। तो देखो, स्पाइन का एमआरआई जो होता है, ये एमआरआई करते समय काफ़ी हाई डोज में मैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के वजह से टिश्यू का इमेजिंग होता है, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू या सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे कि गद्दी हो गई स्पाइन में, नस हो गई, लिगामेंट्स हो गए, मसल्स हो गए, या ऐसे तरह की जो सॉफ्ट टिश्यू है, इसके बारे में काफ़ी हद तक डिटेल जानकारी मिलती है। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि कोई एक्सरेज का या रेडिएशंस का। तो एमआरआई करने की वजह से पेशेंट्स को वैसे रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है। पर एक्सरे या सीटी स्कैन में जो जानकारी मिलती है वो हड्डियों की मिलती है, हार्ड स्ट्रक्चर्स की मिलती है। इसमें एक्सरे में हमको गद्दी देखने को नहीं मिलती है, नर्व्स कौन सी दबी है वो समझ में नहीं आती है। इसके लिए आपके स्पाइन के डॉक्टर आपको बोल सकते हैं कि आपको एमआरआई स्कैन कराने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कौन से सिचुएशन में एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। देखो, पहला हो गया कि परसिस्टेंट, अगर किसी पेशेंट को लंबे समय तक लगातार कमर में या गर्दन में दर्द है, जो वहाँ से लेकर हाथों या पैरों में जाता है, या बस लोकलाइज्ड भी है बट काफ़ी समय से है, नॉन रिस्पॉन्डिंग है, मेडिकेशंस ले लिए पेशेंट ने, काफ़ी हद तक फिजियोथेरेपी भी करा ली, पर आराम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड लो बैक पेन या नेक पेन है, तो हम पेशेंट को एमआरआई स्कैन कराने के लिए कहते हैं। इसमें पता चलता है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है और किस वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, ताकि उसकी ट्रीटमेंट सही से की जाए। दूसरी सिचुएशन हो गई रेडिकुलोपैथी या माइलोपैथी। मतलब अगर पेशेंट को रेडिएटिंग पेन है जो कमर से या गर्दन से निकल के हाथों या पैरों में जाता है, या अगर स्पाइनल कॉर्ड दब गई है जिसके वजह से पेशेंट को गेट इम्बैलेंस होता है, मतलब चलते समय उनको बैलेंस जाता है, या फाइन मोटर फंक्शन, जो हाथों के फाइन फंक्शन होते हैं, जैसे कि शर्ट्स की बटन लगाना, सिग्नेचर चेंज होना, हाथों की पकड़ कम होना, ऐसे अगर फंक्शंस होते हैं, या संडास और पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो ऐसे सिचुएशंस में जिसपे स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर है, उसमें हम मरीज़ को कहते हैं कि एमआरआई स्कैन करना आवश्यक है। तो ये सिचुएशन में पता चलता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली नर्व्स दबी है या स्पाइनल कॉर्ड दबी है, कितनी सीवियरिटी से दबी है, एक लेवल पे है या अनेक लेवल पे है, और क्या उसका कलर भी कुछ चेंज हो गया है। तो ये एमआरआई स्कैन में हमें देखने को मिलता है और इसी पे बेस्ड आगे की ट्रीटमेंट होती है। इसके लिए ऐसे सिचुएशंस में एमआरआई कराना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी सिचुएशन हो गई अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है या ट्यूमर है। अब देखो, इन्फेक्शन अगर है तो पेशेंट्स को बाकी के भी साइंस होते हैं, जैसे कि फीवर आता है स्पेशली रात को सोने के टाइम पे। अगर ट्यूमर है तो पेशेंट का वज़न भी कम होता है। इन दोनों कंडीशन में मरीज़ को भूख नहीं लगती है। इसके साथ ही साथ इन्फेक्शन में सीआरपी बढ़ता है, डब्ल्यूबीसी काउंट्स बढ़ते हैं। ऐसे अगर पेशेंट्स को लक्षण है, साथ ही साथ पेशेंट को बैक पेन है, नेक पेन है, या हाथों पैरों में दर्द जा रहा है, या वीकनेस है हाथों पैरों में, तो फिर एमआरआई स्कैन करना ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चले कहाँ पर इन्फेक्शन है, कितने हद तक है, क्या उसके साथ पेशेंट के स्पाइन में पस फॉर्मेशन भी हुआ है या मवाद भी जमा हुआ है, और क्या वो मवाद स्पाइनल कॉर्ड पे दबा रहा है। अगर ट्यूमर है तो क्या ये ट्यूमर प्राइमरी, मतलब खुद ही स्पाइन में तैयार हुआ है, या फिर ये बॉडी में कहीं और ट्यूमर होने की वजह से स्पाइन में फैला हुआ है। दोनों भी कंडीशन में ट्यूमर स्पाइन की हड्डी को खोखला बना सकता है, उसको खा सकता है, और उसको कमज़ोर करके स्पाइन को कोलैप्स करके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में सही समय पे डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ऐसे सिचुएशन में एमआरआई का बहुत महत्व है। चौथा हो गया स्पाइनल इंजरी। अगर किसी मरीज़ का एक्सीडेंट होता है या स्पाइन को ट्रॉमा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हड्डी फ्रैक्चर होने के साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज हो सकता है। अब हड्डी फ्रैक्चर है कि नहीं है एक्सरे में तो पता चल जाता है, पर एमआरआई में पता चलता है कि क्या स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज हुआ है तो कितना हुआ है, उसके साथ ही साथ क्या डिस्क्स या लिगामेंट्स को भी इंजरी हुआ है, और अगर हुआ है तो आगे ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, ये सब जानने के लिए स्पाइन का एमआरआई इन सिचुएशंस में कराना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
तो ये हो गए कुछ कंडीशंस जहाँ पर हम पेशेंट्स को एक्सरे या सीटी होने के बावजूद भी कहते हैं कि आपको एमआरआई स्कैन कराना जरूरी है। ऑपरेशन के बाद कभी कभार ट्यूमर निकालने के बाद 3 या 6 महीने के बाद हम कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करने के लिए भी पेशेंट्स को कहते हैं। ये सिचुएशंस हो गई जिसमें हम पेशेंट का फॉलोअप करते हैं, या इन्फेक्शन में कभी कभार पेशेंट को कुछ समय में एमआरआई स्कैन रिपीट करना पड़ सकता है। तो ये हो गया स्पाइन के एमआरआई के बारे में जानकारी। बट अगर आपको इससे जुड़े कुछ और सवाल है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर पर। थैंक यू, शुक्रिया।